हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। मैं हूँ अर्षित सिंह और इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा टाइम एंड वर्क के सवाल। इस वीडियो में कम से कम 5 सवाल बताऊँगा आपको मैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है आर्यन सिंह यादव। उसने मेरे से कहा है कि तुम यार जब पढ़ाते हो तो बहुत डरे डरे से लगते हो, तुम हंसते नहीं हो। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि यार पढ़ाते टाइम हंसी आती ही नहीं तो क्या करें। आदत है कि पढ़ाते टाइम सीरियस होकर ही पढ़ाने की आदत है मेरी। तो बस चलिए अब अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? तो वही तरीके से मैं बताऊंगा आपको एलसीएम वाले। देखिए, ए और बी किसी काम को 10, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो इसका एलसीएम लीजिए, टोटल काम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30। इसकी क्षमता आई 3 और इसकी क्षमता आई 2। ठीक, ये इनकी क्षमता आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। मतलब दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया। ठीक, तो 2 दिन तक काम करेंगे तो इनकी एक की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2। तो 2 दिन में एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में ये करते हैं 3 2 5 काम। तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? 10 काम ये दोनों मिलकर 2 दिन में करते हैं। उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी ये टोटल कुल काम आया था हमारा। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? कुल काम। यानी 30 में से ए और बी ने मिल करके 10 काम तो कर दिया। तो यानी अब काम कितना बचा? काम बचा हमारे पास 20 काम बचा। अब कह रहा है तो शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा? अब शेष काम बचा है, ये शेष काम हो गया। शेष काम जो बचा है ए के जाने के बाद, क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलकर के 2 दिन में 10 काम कर दिया, उसके बाद वो चला गया। दोनों ने मिलकर क्यों किया? क्योंकि कह रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था। यानी 2 दिन तक तो ये भी काम करेगा और 2 दिन तक ये भी। तो इन दोनों ने मिलकर टोटल 10 काम कर दिए। तो शेष काम कितना बचा? हमने टोटल काम से 10 काम माइनस कर दिया, यानी 20 काम शेष बचा। अब इस शेष काम को बी 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा? तो इसको 2 से डिवाइड करिए तो आ गया 10 दिन। यानी शेष काम बी अकेले 10 दिन में कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देखिए, वही सवाल वही तरीका, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कुल काम आ गया। अब उससे ए की क्षमता पता चल गई और बी की क्षमता पता चल गई। इसके बाद हमने क्या किया? इन दोनों का एक दिन का काम देखा तो 3 2 5 होता है। तो 2 दिन तक इन्होंने 7 काम किया, तो यानी 2 दिन में ये 10 काम कर लेंगे। टोटल काम 30 था, तो 30 में से 10 माइनस कर दिया, शेष काम 20 बचा। अब इस शेष काम को करने के लिए सिर्फ बी ही बचा है, क्योंकि ए तो छोड़कर जा चुका है। तो उस 20 काम को बी अपनी 2 की क्षमता से कितने दिन में कर रहा है? तो 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। यानी ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में करता है। तो तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, मतलब तीनों ने एक साथ काम को करना चालू किया, परंतु 2 दिन के बाद ए चला गया तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो फिर से हमें कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम लेना है इन तीनों का। ए, बी, सी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। 10 15 20, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। तो ए की क्षमता आ जाएगी 6, बी की क्षमता आ जाएगी 4, क्योंकि 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3। यानी ए की क्षमता 4 है, बी की 4, ए की 6, बी की 4 और सी की 3। ये इनकी क्या निकल आई? क्षमता। अब कह रहा है तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए चला गया। तो देखते हैं, 2 दिन बाद ए चला गया, यानी 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा? यानी एक दिन में वो 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में ए कितना कर लेगा? 6 × 2 यानी 12 काम कर लेगा। अब ये तीनों
एक साथ काम आरंभ कर रहे हैं यानी बी भी 2 दिन काम करेगा, तो बी का 2 दिन का काम कितना हो गया, 4 गुणे 2 8 हो गया। और सी भी करेगा तो सी का कितना हो गया, सी का हो गया 3 गुणे 2 बराबर 6। अब इसके बाद ए चला गया और जब इसके बाद अगला दिन आया यानी तीसरा दिन आया तब बी ने काम छोड़ दिया, यानी ए तो अब जा चुका है, ये 2 दिन का काम हो गया। अब जो अगला दिन आया तीसरा दिन यानी एक दिन और 2 दिन का काम ये हो गया, एक दिन में अब बी ए जा चुका है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में करेगा 4 काम, सी एक दिन में कितना करेगा तो 3 गुणे 1 बराबर 3 काम, यानी 3 दिन तक का कुल काम ये हो गया 12 8 20 6 26 4 30 और 3 33, यानी कुल 3 दिन में काम हुआ, कुल 3 दिन में काम हुआ। कितना काम हो गया हमारा, अभी जोड़ा था 6 4 10 और 20 30 10 33 काम हो गया। और टोटल काम कितना था, यानी 60 काम ये हमारा कुल काम था, कुल 60 में से 33 काम हो गया तो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा, 60 में से 33 माइनस करिए तो आ गया 27 यानी 27। अब कह रहा है कि शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता है 3 और शेष काम बचा है 27, तो 27 को आप 3 से डिवाइड करिए, यानी 9 दिन और लगेंगे उस शेष काम को करने में, किसे, सी को। तो इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। एक बार देखिए फिर से, हमने ए बी सी तीनों का क्या किया, हमने लासा लिया, जो लासा लेते हैं वही कुल काम होता है, यानी जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। उसके बाद 10 से जब 60 को डिवाइड किया तो 6 आया, 15 से 60 को किया तो 4 आया और 20 से 60 को किया तो 3, यानी ये जो आता है ये क्या होती है, क्षमता होती है। ए की क्षमता है 6, एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी कर सकता है 4 काम और सी कर सकता है 3 काम। तो हमसे उसने बोला कि तीनों ने एक साथ काम चालू किया परंतु 2 दिन बाद ए, तो 2 दिन तक तो सभी ने काम किया ना, तो सबका 2 दिन का काम निकाल लिया। अब 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन बाद काम करके ए चला गया, यहां पर ए चला गया। इसके बाद तीसरे दिन यानी 2 दिन तक तो सभी कर रहे हैं, तो बी का यहां 2 दिन तक का काम तो हो गया, एक दिन का काम और बी का जोड़ दें उसमें तो हमें 3 दिन का काम हो जाएगा। तो बी का 3 दिन का काम कितना हो गया, अगर यहां से देखें तो 8 और 4 12, 3 दिन का काम यही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिहाई 12। उसके बाद 3 दिन तक सी थोड़ी खाली बैठा था, वो भी तो इनके साथ काम कर ही रहा था ना, तो सी का 3 दिन का काम हो गया 6 3 9 काम हो गया, यानी टोटल 3 दिन में इन तीनों ने मिलकर, यानी 2 दिन तक ए ने और 3 दिन तक बी और सी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 33 काम कर दिया। टोटल काम कितना था 60, तो 60 में से हमने 33 काम को माइनस कर दिया तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, हमारे पास शेष काम बचा 27। अब इस 27 काम को करना है अकेले किसको, सी को, और सी की क्षमता कितनी है 3, तो हमने उस 27 काम को 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 9 दिन, यानी सी अकेला उस शेष काम को 9 दिन में करेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, मैंने आपको जितने भी सवाल बताए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी उसी किसी ना किसी एग्जाम में से एक में आया हुआ है। ज्यादातर ये सवाल जो है एसएससी में पूछे गए, तो उसी में से एक सवाल है, ये बहुत ही फेमस सवाल है रसगुल्ले वाला। इसमें कह रहा है कि रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है, उसकी बहन लीला को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लग जाते हैं, तो दोनों मिलकर 64 रसगुल्ले कितने घंटे में खाएंगी। तो देखिए सवाल देख के लग रहा है कि रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा रही है, यानी 32 काम कर रही है, और उसकी बहन उसी काम को यानी 32 रसगुल्ले को 32 काम को 3 घंटे में कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 32 रसगुल्ला जो दिया हुआ है ये एक काम है। आपको ये मान के चलना है कि रोजा 1 घंटे में कोई काम कर सकती है, उसकी बहन उसी काम को 3 घंटे में कर सकती है, तो दोनों मिलकर 64 रसगुल्ले, यानी यहाँ पे एक काम 32 है और यहाँ पे 64 दिया है, यानी यहाँ पे एक काम बराबर 32 है तो 2 काम बराबर क्या हो जाएगा 64, यानी उसका दुगना काम करने में उनको कितना समय लगेगा। अगर हम निकाल लें कि एक काम करने में इन दोनों बहनों को कितना समय लगता है, तो दुगने काम करने में हम उसमें 2 का गुणा करवा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, रोजा
हम सीधे सीधे एलसीएम लेंगे इस सवाल में भी। एक तरफ लिखिए रोजा और एक तरफ लीला। ठीक, रोजा को लग रहा है 32 रसगुल्ले खाने में 1 घंटा और लीला को लग रहा है 3 घंटा। अब 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। रोजा की क्षमता आई 1 से भाग देंगे तो 3 और लीला की आएगी 1, यानी दोनों मिल करके इस 3 काम को जो एलसीएम लेते हैं वही काम होता है। कितने की क्षमता से करेंगे? 3 और 1 4, 3/4 की क्षमता से वो इस काम को कर देंगे। यानी एक काम जो वो ये वाला काम है उसको करने में इनको 3/4 घंटे लग रहा है। अब ये इससे दुगना काम कर रहे हैं, यानी 64 रसगुल्ले खा रहे हैं तो 32 का दुगना 64 होता है, यानी दुगना काम हो गया। तो एक काम को करने में जब इतना लग रहा है तो दुगना काम करने में इनको कितना लगेगा? 6/4। इसको सॉल्व करिए, 2 तिहाई 6, यानी 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 घंटे, यानी 1.5 घंटे को आप लिख सकते हैं 90 मिनट। तो कहीं कहीं आंसर आपको क्या 90 मिनट भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। तो इस सवाल में बस आपको उल्लू बनाया जाता है कि आप 32 और 64 देख के घबरा जाइए, और उसी में समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करें। तो उस 32 को एक काम मानिए और 64 को उसका दुगना काम मानिए। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा सवाल है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, और फिर बी ने अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा किया। मतलब ए किसी काम को कह रहा है 60 दिन में कर सकता है और वह सिर्फ 15 दिन काम करता है। फिर बी ने अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा किया, यानी 15 दिन में इन्हें जितना काम कर दिया उसके बाद जो काम बचा उसे बी ने 30 दिन में पूरा किया। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे सवाल में देखिए, हमें ए का तो पता है कि ए पूरा काम कर रहा है 60 दिन में। ठीक, अब बी का हमें पता हो कि बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो हम दोनों को साथ में लेकर के, यानी दोनों का एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले देखिए क्या कह रहा है कि ए 15 दिन काम करता है, यानी टोटल काम वो 60 दिन में करता है। अब वो 15 दिन काम करता है तो वो कितना काम कर लेगा, यानी काम के कितने भाग को कर लेगा? तो जितने दिन काम करता है उसे ऊपर रखिए और पूरा काम जितने दिन में कर सकता है उसको नीचे रखिए। तो यह है 60। अब इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 1/4, यानी जो ए था उसने 4 काम टोटल थे, उसमें से एक काम को उसने किया और उसको करने में उसको लगे 15 दिन। तो अब शेष काम कितना बचा? 4 में से एक काम कर लिया, यानी काम बचा 3/4। आप 1 से माइनस कर लीजिए तब भी आ जाएगा। अब इस 3/4 काम को बी ने अकेले 30 दिन में किया, यानी 3/4 काम बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। यानी टोटल काम 4 था, जिसमें से 3 काम करने में बी को कितने दिन लग गए? 30। यानी वो 4 काम कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। देखिए कैसे, मैंने कल बताया था आपको कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 4/3। तो ये आया हमारा 40। यानी बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? बी जो है वो पूरा काम हमें पता चल गया कि 40 दिन में कर रहा है। और ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। ये 60 दिन में कर रहा है और ये जो बी है उसको 40 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, मिलके दोनों का काम करवा देते हैं। एक तरफ ए डाला, ये बी। तो ए कर रहा है हमारा 60 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में। 40 और 60 का लासा 120, यही कुल काम होता है, आपको पता है। 60 से इसमें डिवाइड करिए 2 बार में, 40 से डिवाइड करिए 3, यानी इसकी क्षमता 2 है और इसकी 3। 5 की क्षमता से दोनों जब 120 काम को करेंगे, क्योंकि जो अगर दोनों 7 काम करें तो हम क्या करते हैं, उनकी क्षमताओं को जोड़ देते हैं। ये इनकी क्षमता आई है और टोटल काम में क्षमता से आप भाग कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो आंसर कितना आ गया? 24। यानी ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी जो है वो मिल करके इस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? 24 दिन में। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक काम करता है। तो 15 दिन में हम ये देखेंगे वो काम के कितने हिस्से को कर लेता है। तो जितने दिन में वो पूरा करता है उसको नीचे रखिए और जितने दिन करता है उसको ऊपर।
जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो उतना काम उसने कर लिया, यानी 1/4 काम कर लीजिए। अब उसको 1 से माइनस करिए 1/4 को, क्योंकि टोटल काम 1 होता है अगर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। और सबसे सरल तरीका, ऊपर वाला काम हो गया, नीचे वाला टोटल काम है, इसको 4 से 1 को माइनस करिए 3 आएगा, यानी 3/4 ये यहां पे लिखा हुआ है। अब इस काम को करने में बी कितने दिन ले रहा है 30 दिन। 3/4 काम करने में उसको 30 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे 40, क्योंकि 3 बराबर 30 के हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर 40 के। उसके बाद ए का पता चल गया, बी का पता चल गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। कल आपने सीखा है पिछले वीडियो में और पिछले सवालों में, इस प्रकार से ये सवाल होंगे। दोस्तों मैंने इसमें 5 क्वेश्चन पहले रिकॉर्ड किए थे, फिर क्या हुआ कि जब एडिट कर रहे थे वीडियो तो उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो मुझे ये फिर से बताना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा आपको मेरा गेटअप भी चेंज लग रहा होगा, कलर एक ही है लेकिन ये अलग अलग ड्रेस है। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। तो आज का हमारा 5वां सवाल है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए जो है एक खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है, यानी ये 2/5 भाग, यानी टोटल 5 है, उसमें से 2 भाग को जोतने में उसको 6 दिन लग रहा है, यानी पूरा काम करने में उसको पूरी खेत जोतने में कितना दिन लगेगा, तो ए को पूरा टाइम लगेगा, पूरा टाइम यानी समय लगेगा, कितना आ जाएगा, अभी बताया था आपको पिछले सवालों में, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करिए, तो 6 × 5/2 यानी आ गया 15 दिन, यानी ए को पूरा खेत जोतने में हमें लगेगा 15 दिन, मतलब ए को लगेगा 15 दिन। अब आगे क्या कर रहा है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। अब बी खेत के 1/3 भाग को जोतने में उसे लग रहा है 10 दिन। तो अब देखिए टोटल 3 में से 1 भाग करने में 10 दिन लग रहा है, तो 3 भाग करने में उसको कितने लग जाएंगे, यानी बी को लगेगा टोटल, बी को पूरा टाइम लगेगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 30 दिन। सॉल्व कर लीजिएगा 30 दिन आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ए पूरा काम कर रहा है 15 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है 30 दिन में। तो हमसे कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए वो पूरा काम नहीं करवा रहा है, जितना काम है उसके 4/5 भाग को पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। तो इसको करने के लिए ये चीज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, जगह स्पेस नहीं है। तो देखिए हमारा ए टोटल काम कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो ये निकल आया, इसको लिख लेते हैं। ए टोटल काम कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो हम क्या इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ ए, यहाँ बी, ये 15 ये 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो ए करेगा, ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 1। अब टोटल काम कितना है, टोटल 30 काम है, लेकिन उस खेत के 4/5 भाग को ही करना है, मतलब कुल काम जो है, कुल काम उसके 4/5 भाग को करना है, यानी 30 का 4/5 निकालेंगे आप तो आ जाएगा 24, यानी 24 काम करना है इन दोनों को मिल करके। अब ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल क्षमता हो गई कितनी 3। तो जो काम मतलब हमें 4/5 काम जो हमने निकाला है 24, उसमें आप क्षमता 3 से भाग कर लीजिए, तो आंसर आ गया 8 दिन। यानी ए और बी मिल करके उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, ये 5 सवाल मैंने आपको बताए हैं, इसको आप अच्छे से लगा लीजिए। अभी मैं अगले वीडियो में आपको अल्टरनेट वाला वो भी सवाल करवाऊंगा, जो अल्टरनेट डे पे एक एक चेंज करके आते हैं,
वो तो बहुत ही फेमस सवाल है। और चलिए अगले वीडियो में वो करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ कैला।